दोस्तों एक 50 साल की महिला होती है जो कि घर से अचानक गायब हो जाती है। उसके पति जब वो करते थे राजमिस्त्री का काम करा करते थे, जब वो घर पर आते हैं अपना काम ख़त्म कर कर शाम को, घर में पूछते हैं कि तुम्हारी सास कहाँ है, अपनी बहू से पूछते हैं तो वो कहती है कि कोई बाइक पर लड़का आया था और उसके साथ बैठकर न जाने कहाँ चली गई है। उसका वेट करते हैं काफ़ी देर, जब भी वो नहीं आती तो घर में दिक्कत हो जाती है, परेशानी होने लगती है कि वो कहाँ चली गई। पुलिस को कंप्लेंट की जाती है। पुलिस को कंप्लेंट की जाती है तकरीबन 24 घंटे बाद। अब पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन शुरू करती है, सबसे पहले वो घर पर ही आती है, घर वालों से पूछताछ करती है। वो बता देता है उसका ससुर कि वो मैं तो अपने काम पर गया था, जब आया हूँ तो वो घर पर ही नहीं है। और जो उसकी बहू होती है, उसका नाम गुड़िया होता है, वो कहती है कि मेरी सास एक लड़का आया था शाम को, उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर चली गई है, उसके बाद कुछ अता पता ही नहीं है। दोस्तों लगातार पुलिस प्रयास करती है, उसके बाद पुलिस को उसकी बहू पर ही शक होता है और बहू से ही पूछताछ करने लगती है। दोस्तों जो सच्चाई सामने आती है उसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी और ने नहीं, उसके घर में ही साजिश रची गई थी उसके खिलाफ। वो जो गायब हुई थी उन्हीं ने ही उसको गायब किया था। दोस्तों सच्चाई सामने आ जाती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये जो घटना है ये कुशीनगर की है। वहाँ पर ये परिवार रहा करता था जिसमें सास ससुर थे और बहू बेटे थे। अच्छा जो बेटा था इनका वो बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता था, जिससे कि घर पर नहीं रहता था। अब जो घर पर इसकी बहू थी वो हट्टी कट्टी थी, सही थी। अब उसको अपने पति की कमी खलने लगती है। वो पति की जब कमी उसे खलती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता, उसके घर में कोई और था नहीं, तो वो अपने ससुर के ही कमरे में ज़्यादा जाया करती थी। अब वो एक दिन ससुर के पैर दबा रही होती है, तो पैर दबाते दबाते उसको अपनी मतलब जो उसको कमी अपने पति की खलती थी, अब वो सोचती है कि ससुर के साथ ही अपनी मतलब जो कमी पूरी करूँ, अपनी ख्वाहिश पूरी करूँ, तो उसको ही अपनी हवस का शिकार बनाती है। और फिर जब अपने ससुर के साथ हरकतें करने लगती है, अश्लील हरकत करने लगती है, तो उसके ससुर भी उसके साथ ऐसी ही हरकत करने लगते हैं। अब तकरीबन 2 साल हो जाते हैं इनके संबंध को। अब जो वो ससुर था, अब वो मना करता है अपनी बहू को, तो वो उसे ब्लैकमेल करती है कि मेरे साथ ऐसा करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे, गाँव में भी तुम्हारी बदनामी होगी। अब जब ससुर उसकी बात सुनता है तो ना चाहते हुए भी उसके साथ संबंध बनाया करता था। अब ऐसा करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है कि एक दिन अचानक उसकी जो पत्नी होती है, उस मतलब उसकी जो सास होती है, उसका नाम गीता देवी होता है। अब वो जब आती है तो वो अपनी बहू को और अपने पति को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अब जब वो देख लेती है तो आकर अपने पति के ऊपर, पति को भी मारने पीटने लगती है, बहू को भी गालियाँ बकने लगती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई, बाप बेटी का रिश्ता है, ये है वो है, उल्टा सीधा उन्हें बोलती है। बोलने के बाद वहाँ से बाहर निकलने लगती है कि मैं अभी अपने बेटे को फ़ोन कर कर तुम दोनों की करतूत बताती हूँ, तब तुमको पता चलेगा। जब वो ऐसा कर रही होती तो जो उसकी बहू होती है गुड़िया, वो उसको बोलती है अपने ससुर को, अब ये जा रही है, इसे पकड़ो, नहीं तो ये अगर बता देगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी और साथ ही तुम्हारा जो बेटा है हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों वो उसे इशारा करती है और दोनों उसको पकड़ते हैं और उसके ऊपर वार करते हैं सर पर, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों जब उसकी मौत हो जाती है तो वो सोचते हैं कि इसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाएं। तो दोस्तों उसका जो घर का जो टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, वो घर से बाहर होता है, मतलब दरवाजे के बाहर जाते हैं वहाँ होता है। और उसके ऊपर ही एक टंकी होती है, पानी का जो टैंक होता है, उसमें वो दोनों मिलकर उसकी बॉडी को उसमें छुपा देते हैं। उसमें छुपाने के बाद कहीं एक साड़ी का पल्ला होता है जो बाहर रह जाता है। रहने के बाद अब वो लोग नीचे आ जाते हैं और उसी पानी को यूज़ भी करते हैं वो दोनों, कि किसी को शक ना हो। घर में नहाने धोने में, हर चीज़ में, लैट्रिन बाथरूम में, हर चीज़ में वो पानी यूज़ हो रहा था लगभग 3-4 दिन तक। दोस्तों ये जो घटना है ये 2 जनवरी की है। अब लगातार इतने दिनों तक पानी यूज़ होता रहता है। उसके बाद जब घर में ये बात चलती है कि कहाँ है वो, कहाँ है वो, ढूंढा, जब वो पुलिस को बोला जाता है कि वो नहीं है, तो दोस्तों उस पानी की टंकी में उसकी लाश होती है। पुलिस को शक होता है कि ये जो बयान दे रही है कि वो गाड़ी पर बैठ कर गई थी। और जब छानबीन करी जाती है तो लगभग जब उसका एक साड़ी का पल्ला जो टंकी के बाहर था
वो पुलिस को दिख जाता है। अब दिखने के बाद पुलिस कहती है कि बहू ने जो बताया था कि वो तो मोटरसाइकिल पर बैठ कर गई है, किसी के साथ बाइक पर बैठ कर गई है, लेकिन इसकी बॉडी तो पानी के टैंक में मिली है। पुलिस को बुलाने के बाद बॉडी को निकाल लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस को लगता है कि बहू कुछ और बताती है और ये पानी के टैंक से, इसका मतलब घर वालों का ही हाथ है। बहू ने बताया था बाइक पर बैठ कर गई है, इसका मतलब बहू झूठ बोल रही है, तो बहू को ही घेरे में लिया जाता है और बहू से फिर पूछताछ की जाती है। अब काफ़ी देर के बाद बहू सच उगल देती है और बता देती है कि कम से कम 2 साल से मेरा और मेरे ससुर का अवैध संबंध है और इसका मेरी सास को पता चल गया था। उसने देख लिया था हम दोनों को, जब उसने देख लिया था तो वो हमें धमकी दे रही थी कि मैं अपने बेटे को सब कुछ बताने जा रही हूँ, फ़ोन करने जा रही हूँ। तभी हम दोनों ने मिलकर इसको मार दिया। मारने के बाद पानी की टंकी में इसकी बॉडी को छुपा दिया, जिससे किसी को शक ना हो, और लगातार हम वो पानी भी यूज़ करते रहे कि किसी को ये शक ना हो कि ये लोग पानी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए इनके बेटे को भी पता नहीं चला। तो दोस्तों वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है, साथ ही उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, उनको उनके गुनाहों की सज़ा मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना कि एक ससुर और बहू के अवैध संबंध के चलते एक बेकसूर की मौत हो जाती है और वो लोग षड्यंत्र ऐसा रचते हैं कि पकड़े ना जाए, लेकिन कोई ना कोई गुनाह जो भी करता है अपना सबूत ज़रूर छोड़ देता है। ऐसे ही इसमें किया उन लोगों ने, जब उसकी बॉडी को छुपाया था तो कहीं ना कहीं उसकी साड़ी का पल्ला टंकी से बाहर नज़र आ रहा था, जिसके चलते वो पकड़े गए। तो दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।